नमस्कार। अदिति पर हम कभी भी किसी और चैनल के कंटेंट का विश्लेषण नहीं करते हैं, पर आज ये उद्दंडता कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि जिस समय भारतीयों का आत्मसम्मान निम्न स्तर पर था, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति एक उदासीनता का भाव था, उस समय उदय हुआ था चाणक्य सीरियल का, जिसका निर्देशन, जिसकी कथा और जिसमें अभिनय भी स्वयं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने किया था। इस ही चाणक्य के द्वारा राष्ट्र क्या होता है, धर्म क्या होता है, आत्मसम्मान क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, इन विषयों का एक तरह से पुनरुत्थान हुआ था, चर्चाएं होनी शुरू हुई थी। पर जब इन्हीं के द्वारा सम्राट पृथ्वीराज जैसे एक फिल्म बनाई गई, तब एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आकर के खड़ा हो जाता है। अब कोई और डायरेक्टर होता तो अलग बात थी, पर जब डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के विचार ऋषि तुल्य समझे गए थे, उन्हीं से इस प्रकार के काम की अपेक्षा नहीं थी। और जब जयपुर डायलॉग्स पर संजय दीक्षित जी के सीधे प्रश्नों को गोल गोल करके केवल भाषा के ही इर्द गिर्द रखा गया, तब यहां पर कुछ विचार व्यक्त करने आवश्यक हैं। वैसे हमें डॉक्टर द्विवेदी जी की प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने सभी सीधे प्रश्नों को, खरे प्रश्नों को खुले विचार से सुना। पर अब विषय पर आते हैं। हमारे इस विश्लेषण में किसी भी व्यक्ति पर कोई अटैक नहीं हो रहा है। अब बात उठी थी उस डिस्कशन में भाषा को लेकर के। डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने बताया कि उर्दू स्वयं अवधी से ली गई है, हिंदी ही फारसी का शब्द है, और मुख्य बात यह है कि भाषा एक प्रवाह है जिसमें समय समय पर मिश्रण होता रहता है, यानी मिक्सिंग होती रहती है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश एक विद्वान व्यक्ति हैं और उन्होंने सभी तथ्य सटीक रखे और सोर्सेस को कोट करके रखे। अब यहीं पर हमें एक स्टेप और आगे चलना होगा। भाषा प्रवाह है, पर भाषा संस्कृति का प्रवाह है। इस बात को मैं फिर से कहता हूं, सुनिएगा और सोचिएगा। भाषा संस्कृति का प्रवाह है। ये एक सत्य है और सत्य तथ्यों से ऊपर होता है। ट्रुथ एंड फैक्ट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। फैक्ट्स मे नॉट टेल द ट्रुथ एंड ट्रुथ कुड बी बियॉन्ड फैक्ट्स। अब यहीं पर ही इसी को साथ में लेकर हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। मैं से कई बार सोचता हूं कि जो भारत हजारों वर्ष पुराना है, यह केवल 5,000 वर्ष पुराना नहीं है, इस पर एक वीडियो और बनेगी, पर जो भारत हजारों वर्ष पुराना है, जिसमें बाहर से भी कई लोग आए, जैसे हुण, शक इत्यादि, और जहां पर बौद्धों ने अंदर से ही उत्पात मचाया, उस भारत के लोगों के चरित्र का पतन इतने वर्षों में नहीं हुआ मोटे तौर पर ऐसा क्या हुआ कि गत 1,000 वर्षों में ही हमें बार बार लूटा गया, बाहर से कई सारी शक्तियां आईं और हमें गुलाम बनाने की कोशिश करने लगी, और हम भी अपने चरित्र का पतन करके उनके बंधन में बंधते चले गए। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, गुलाम और बंधन, और इन दोनों का उपयोग किसी कारणवश हो रहा है। ये समझने वाली बात है। इसके वैसे तो कई कारण हैं, मैं केवल 2 को लेता हूं। एक, ये बात सभी मानते हैं कि भारत के ज्ञान के केंद्र गुरुकुलों को बहुत बड़े स्तर पर तोड़ा गया, उनका छेदन किया गया, जिससे ज्ञान का प्रवाह रुक गया। पर इन गुरुकुलों के द्वारा जिन व्यक्तियों का निर्माण हुआ था, वो कहां गए? अब यहीं पर ही दूसरी और मुख्य बात आती है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि भाषा संस्कृति का प्रवाह है, पर जब भाषा में मिश्रण होता है, मिक्सिंग होती है, तो ये सुनने में तो सरल, मधुर, अच्छी लग सकती है, पर इससे सभ्यता और संस्कारों में भी मिलावट आती है। अब देखा जाए तो भारत में भी तो सदियों से अनेकों भाषाएं रही हैं, पर समझने वाली बात यह है कि ये सभी भारतीय भाषाएं एक ही संस्कृति का प्रवाह है, और जिस तेजी से गत 1,000 सालों में विदेशी भाषाओं के साथ में मिक्सिंग हुई है, उसका परिणाम हम आज देख सकते हैं।
अब जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु पर कोई सोशल मीडिया पर आकर के RIP लिख देता है, यानी रेस्ट इन पीस, तब तो उस व्यक्ति को अच्छा लग सकता है, दैट आई ऑफर माई कॉन्डोलेंसेस, पर तभी वो व्यक्ति भारत के विज्ञान, दर्शन और चिंतन की भी हत्या कर देता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत, कर्म, आत्मा की अमरता का विज्ञान, हजारों वर्षों का अध्ययन, आध्यात्म, वो व्यक्ति स्वयं को इन सभी बातों से दूर कर देता है। आप इन व्यक्तियों का भारत के बारे में जो एक विचार है उसको ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। बाकी अन्य कारणों के साथ साथ ये भाषा के चुनाव का भी असर है। मैं स्वयं हिंदी बोल रहा हूं, फारसी बोल रहा हूं या उर्दू बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता, और यही हाल हर जगह है। इंग्लिश हैज बिकम अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, जबकि इसमें खुद कितनी मिलावट है, और तभी हम अन्य सभी सभ्यताओं का हाल देख सकते हैं। भारत में जिस तेजी से उर्दू और फारसी शब्दों का मिश्रण भारत की भाषाओं में होता गया, उतनी ही तेजी से हमारे चरित्र और राष्ट्र चिंतन का भी मिश्रण होता गया। हम भी बंधन में बंधते चले गए। ये बात सभी को पता होनी चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी अपने राज्याभिषेक के तुरंत बाद एक संस्कृत शब्दकोश बनवाया और अपने सभी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में फारसी के शब्दों को हटा करके संस्कृत के शब्दों का उपयोग किया। ध्यान दीजिएगा, शब्दों के चुनाव से भावनाओं का चुनाव होता है और भावनाओं के चुनाव से तरंगों का चुनाव होता है, और फिर इन्हीं तरंगों और भावनाओं के चुनाव से सृजन भी हो सकता है और संघार भी। अंत में मैं यही कहूंगा कि जिस भाषा को मुस्लिम लीग ने एक धर्म विशेष के साथ जोड़ दिया था, और जब उसी धर्म विशेष के एक अनुयायी के साथ लड़ते लड़ते सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपना बलिदान दिया, तब जब उन पर कोई फिल्म बने, उसके अंदर क्या उस ही भाषा का अधिकतर उपयोग किया जाना चाहिए था या फिर शुद्ध हिंदी का? आप सभी अपनी राय, अपनी टिप्पणी कमेंट सेक्शन में कृपया बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप सभी अपना श्री सहयोग हमें अवश्य दें। धन्यवाद।